हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आइए, आप सभी का आरबी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज आपके लिए एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ, संधि का भाग 2, गुण संधि। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं हम सभी। एक बार देखते हैं कि पिछला में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो जैसा कि हम लोगों ने संधि का सामान्य परिचय पढ़ लिया था और उसके बाद भाग 1 भी पढ़ लिया था, दीर्घ संधि भी। तो आइए आज गुण संधि पर चर्चा करते हैं। तो गुण संधि, जैसा कि इसकी पहचान भी हमने बताया था कि आप किसी भी शब्द को देखते ही कैसे पहचान सकते हो कि इस शब्द में गुण संधि है, यहाँ तक मैंने बताया भी था, शायद आपको याद होगा। तो पहले तो आप सभी लोग लाइव आ जाइए और आप स्वयं लिंक को शेयर कर दीजिए। मेरे द्वारा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे द्वारा लिंक को शेयर नहीं किया जा सकता है, ये संभव नहीं है। तो चलिए सभी लोग शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और आप फिर ध्यान दीजिए, सुनिएगा। गुण संधि पहचान क्या है इसकी, हमने बताया था कि इसकी पहचान है एक चोटी मात्रा, आपको याद भी होगा, ए की मात्रा, ओ की मात्रा और रेफरा, आपको बताया गया था। एक की मात्रा, ओ की मात्रा और रेफरा। अब गुण संधि का नियम क्या है, आइए देखते हैं नियम क्या है इसका। तो जब छोटा बड़ा के बाद, जब छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आए तो ए हो जाता है, ए हो जाता है या ए हो जाता है, जिस भी रूप में मिले आपको, ठीक। और जब छोटा बड़ा के बाद छोटाऊ बड़ाऊ आए तो ओ हो जाता है, चाहे आप ऐसे लिखिए या फिर आप ऐसे लिखिए। और जब छोटा बड़ा के बाद री आए तो क्या आए, री आए तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कमेंट करके बताइए। छोटा बड़ा के बाद री आए तो क्या हो जाता है, अर हो जाता है। क्या हो जाता है, अर हो जाता है। जब छोटा बड़ा के बाद री आए तो अर हो जाता है। देखो मैंने हलंत लगाया है, क्यों लगाया है, इसका भी कारण है, क्योंकि ये रेफरा सदैव आधा होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रेफरा सदैव आधा होता है, इसलिए यहाँ पे देखिए हलंत लगा, अर बना है और इसमें हलंत लगा है रा में, क्योंकि आधा ही रहता है। चलिए, तो ये आपका रहा गुण संधि का नियम है ये, कि जब छोटा बड़ा के बाद छोटी बड़ी आए तो ए हो जाता है, और जब छोटा बड़ा के बाद छोटा बड़ा हुआ आए तो ओ हो जाता है, और जब छोटा बड़ा के बाद री आए तो अर हो जाता है। ये रहा नियम। आइए अब इसमें कितने प्रकार के एग्जाम्पल बनते हैं उसको देखा जाए। तो देखिए आपका एग्जाम्पल कई प्रकार के बनेंगे। जैसे आपका है छोटा प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा, आप बताइए। मैंने नियम बताया है, आप बताइए छोटा प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा। सभी लोग बताइए, कमेंट करिए, छोटा प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा। सभी का कमेंट आना चाहिए। छोटा प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा। तो चलिए, अच्छा है, छोटा प्लस छोटी बराबर ए। देखो यहाँ पे बताया गया क्या बनेगा, क्या बनेगा, ए, एक चोटी मात्रा, और छोटा प्लस बड़ी बराबर क्या बनेगा, तब भी ये बनेगा। और छोटा बड़ा प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा, तब भी ये बनेगा। और बड़ा प्लस
बड़ी बराबर क्या बनेगा, तब भी आपका ए बनेगा। अब आइए इन सभी पर एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसके बाद ये आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। बचेगा 2, एक एक करके एक बार में एक को देखें फिर एक को देखें। इसमें तो आपका 2 प्रकार का ही बनेगा क्योंकि 2 ही है, इधर 1 है। अगर इधर भी 2 तो 4 बनता, क्योंकि इधर सिंगल है इसलिए इधर आपका 2 ही बनेगा इसमें। तो आइए इसमें आप देखते हैं, जैसे छोटा प्लस छोटी बराबर ए, इसमें क्या बनेगा, कैसा कैसा एग्जाम्पल आएगा। जैसे आपका है भारतेंदु है, धर्मेंद्र है, ठीक। जैसे आपका है भारतेंदु, आपका है धर्मेंद्र, ठीक। 2 एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, और भी बता सकता हूँ, बताऊँगा और भी, जैसा मतलब जितना आप चाहो उतना एग्जाम्पल बताया जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, इसमें कोई एग्जाम्पल की कमी नहीं है। तो जैसे हमने कहा भारतेंदु और धर्मेंद्र, अब इन दोनों शब्दों को तोड़ना कहाँ से है, बस आपको बस इतनी सी बात पर ध्यान रखना है कि किसी शब्द को कहाँ से तोड़ेंगे। यदि आपको इतना पता चल गया तो सारा काम आपका आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी उसमें फिर। लेकिन आपको ये पता करना है कि कहाँ से तोड़ना है। अब आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कहाँ से तोड़ना है, करिए कमेंट। मैंने आपको सब कुछ बताया है, बहुत ही समझाया है। अब आप बताइए, कमेंट करिए। ठीक, कहाँ से तोड़ना है, जहाँ पे एक छोटी मात्रा है। चलिए इसको हमने तोड़ा तो क्या होगा, इसको अगर तोड़ा तो क्या टूटेगा ये, चलिए मैं बताता हूँ। इसका टूट जाएगा तो ये बनेगा भारत धन इंदु, भारत धन इंदु। दोनों शुद्ध शब्द हैं, दोनों का मतलब आपको पता है, एक का तो पता ही होगा। भारत का मतलब तो आप जानते ही हो, भारत का मतलब तो जानते ही हो। इंदु का मतलब जानते हो, इंदु मतलब चंद्रमा, ठीक, क्लियर है। दोनों सार्थक शब्द हैं। इसका मतलब अब देखिए, मान लीजिए ऐसे दे दिया, अब पूछ रहा है इस शब्द में कौन सी संधि है, इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप कैसे पहचानोगे। आप देखिए यहाँ पर छोटा आ है, इसमें कोई हलंत वगैरह तो लगा नहीं है, ता में हलंत तो लगा नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें छोटा आ छिपा है और इधर आपका ई है। अब आपका छोटा आ प्लस छोटी ई किस नियम में मिलता है, किस संधि के नियम में मिलता है। अगर आपको नियम पता है तो आसानी से आप कर ले गए कि नहीं कर पाए, लेकिन जब नियम पता होगा तब ना। इतना सा आपको 3 लाइन ये आपको याद होना चाहिए, बहुत छोटा सा, ठीक। तो आपने तोड़ा भारत धन इंदु। अब भारत में ता में क्या निकला है, भारत में ता में क्या है, छोटा, और इंदु में छोटी। इंदु मतलब चंद्रमा, दोनों सार्थक शब्द हैं। आ प्लस ई बराबर ए। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, अब इसको तोड़ना है, कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पे एक छोटी मात्रा है, तोड़ दो, क्या टूटेगा, धर्म प्लस इंद्र। आ, इसमें आपको माँ में क्या मिला, आ छोटा, इधर क्या मिला, ई। दोनों का मतलब पता है ना, दोनों सार्थक शब्द हैं, क्लियर है। तो आसानी से, बहुत आसानी से पकड़ सकते हो कि ये शुद्ध शब्द हैं, क्योंकि ये आप सदा इन शब्दों का प्रयोग करते हो अपने जीवन में, समाज में उठते बैठते इन शब्दों का प्रयोग होता रहता है बोलचाल में। तो धर्म धन इंद्र, अब यहाँ पे छोटा मिला, यहाँ पे छोटी है ही, जहाँ कुछ ना दिखे वहाँ पे छोटा, ठीक, और यहाँ पे ये है, तो मिलके क्या बना है। अब देखो ये रेफरा है, रेफरा जहाँ था वही है, उसको मैंने कुछ छेड़ा नहीं है, क्योंकि अगर उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए तो शब्द निरर्थक हो जाएगा, ठीक। जैसे हमने एक कहा स्वेच्छा, एक शब्द है स्वेच्छा। अगर इसको तोड़ना है या पूछ लिया इस शब्द में कौन सी संधि है, तो आप कैसे बताओगे, कैसे जानोगे। आप देख रहे हो छोटी मात्रा है, हाँ इससे जान सकते हो, ये आपकी पहचान। मैंने बताया था कि इसकी पहचान है छोटी मात्रा। अब इसको आप तोड़ो तो क्या हो जाएगा, स्व प्लस इच्छा, स्व प्लस इच्छा। हमेशा सदैव आपका इस छा के साथ, आधा चा और छा के साथ सदैव छोटी का प्रयोग होता है। जब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन छा आ जाएगा
तब उसके पहले सदैव बड़ी ई का प्रयोग होगा। ठीक, इतना आप समझते रहिए। जब ये छा आ जाएगा, इसके इस छा से पहले जब ई आएगा तो बड़ी ई आएगा सदैव। चलिए, तो ये समझ में आया। स्व प्लस इच्छा आपका भारत, भारतेंदु, भारत धन, इंदु, धर्मेंद्र, धर्मधन, इंद्रु, धर्मधन, इंदु। यहाँ तक समझ में आया। चलिए आगे चलें। यस करिए, यस करिए सभी लोग, आगे चलें। फिर दूसरे वाले पे आपका दूसरा क्या है? छोटा प्लस बड़ी बराबर ए, छोटा प्लस बड़ी बराबर ए। तो इस पे चला जाए। चलिए चलते हैं इस पर भी। जैसे आपका है परमेश्वर, जैसे आपका है अब इसको अगर मान लीजिए तोड़ना है, जैसे आपका देवेश। ठीक, इन शब्दों को तोड़ना है। कहाँ से तोड़ेंगे? बहुत आसान है। आपने देखा कि जहाँ पे एक छोटी मात्रा होगी वहीं से तोड़ देंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये परम धन ईश्वर। क्या हो जाएगा? परम धन ईश्वर। देखिए, ईश्वर को आप दो तरीके से लिख सकते हो, परमेश्वर को आप दो तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पे मैं ईश्वर को बता दे रहा हूँ, जो यहाँ पर प्रयोग होगा वही यहाँ पर भी कर सकते हो। ठीक, देखिए, क्योंकि कभी आपको ऐसे मिल गया, उस रूप में मिल गया तो आप भ्रमित ना हो, इसलिए मैं बता देता हूँ। आप ऐसे भी ईश्वर को लिख सकते थे। समझ में आ रहा है? दिख रहा है? ये दिख रहा है आपको? चलिए मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ। ईश्वर आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, क्यों? क्योंकि ये आपका सा आपका यही है जो स्रा आपका बनता है। स्रा किससे मिलकर बना है? ये हलंत तालव्य शा प्लस रा से। तो अगर इसमें से इसको हटा दिए तो इतना ही तो बचा। जो ये है वही ये है, कोई अंतर है इसमें? नहीं है। तो जो ये है वही ये है, तो हम इसको यहाँ पर जो ये है वही तो ये भी है। ये आपका वाह है, ये आधा है, वह आपका पूरा है। ठीक, स्रा आपका आधा है, वह आपका पूरा है, यानी आधा सा है और वह है। तो जैसे वहाँ पे था वैसे वहाँ पर भी है। समझ में आया? समझ में आया? चलिए आगे चलें। जहाँ भी आपको कोई दिक्कत हो आप बेहिचक पूछ सकते हो। ठीक, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आइए आगे देखते हैं। देवेश, देवेश इसको तोड़ना है। इसे कैसे तोड़ेंगे? जहाँ पे एक छोटी मात्रा, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से तोड़ेंगे तो कोई शब्द नहीं मिलेगा। जब यहाँ से तोड़ेंगे तो कोई शब्द मुझे नहीं मिल पाएगा। इसलिए जहाँ से तोड़े जहाँ पर मुझे दो शब्द प्राप्त हो सके, तो यहाँ से तोड़ेंगे। तो देखो, तोड़ने के बाद देव धन ईश। देव मतलब भी जानते हो, ईश मतलब भी जानते हो, ईश्वर जानते हो। देवधन ईश। अब आपका है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का? कोई समस्या? अगला आपका है बड़ा अ प्लस छोटी बराबर ए। बड़ा अ प्लस छोटी बराबर ए। अब इस पर देखते हैं। ठीक, जैसे महेंद्र, राजेंद्र, और जैसे आपका यथेष्ट। क्या है? यथेष्ट। महेंद्र, राजेंद्र, यथेष्ट, इन सबको आपको तोड़ना है। तो महेंद्र को तोड़िए। महेंद्र को हमने तोड़ा, कहाँ से तोड़ेंगे? जहाँ पे एक छोटी मात्रा है। सभी को कहाँ तोड़ेंगे? जहाँ पर एक छोटी मात्रा दिख रही वहीं से तोड़ेंगे सभी को।
तो आइए तोड़ते हैं इसको तोड़िए महेंद्र को, तो क्या हो जाएगा ये महाधन इंद्र। तो महा में बड़ा मिला कि नहीं, अगर यहाँ मैं मह कर दूँ तो गलत हो जाएगा, शुद्ध शब्द नहीं निकलेगा। और इंद्र को इंद्र कर दूँ तब भी गलत हो जाएगा। तो हमने क्या पाया यहाँ पर तोड़ते समय, बड़ा और छोटी। अब ऐसे आपसे पूछ लिया कि महाधन इंद्र में कौन संधि है, तो आप पहचान सकते हो कि विषम स्वर है, सम तो है नहीं। आ प्लस ई बराबर ए, एक चोटी मात्रा किसकी पहचान है, एक चोटी मात्रा गुणसंधि की पहचान है। तो आपको गुणसंधि मार दीजिए, आपका गलत नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता गलत। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। चलिए, तो महाधन इंद्र महेंद्र। अब राजेंद्र है, इसको तोड़ दीजिए, आपका है राजा धन इंद्र। क्या हुआ, राजा धन इंद्र। अब यहाँ पे आपको एक शब्द मिला शुद्ध शब्द, और एक शब्द यहाँ पे आपको मिला शुद्ध शब्द। ठीक, दो शुद्ध शब्द मिले, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे छोटी, और नियम भी आपका कह रहा है कि बड़ा और छोटी पे कर रहे हो। तो क्योंकि एक एक को देखो तोड़ के जितना टाइप का एग्जाम्पल मिलेगा वो सब मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि कोई एक भी छूट ना जाए, जिससे मान लीजिए जो छूट गया वही आपसे पूछ लिया तो आप कहोगे तो इस प्रकार का तो कोई एग्जाम्पल बताया नहीं गया था, तो आपके लिए समस्या हो सकती है। इसलिए आपको एक भी टाइप का एग्जाम्पल मैं छोड़ूंगा नहीं, सब बताऊंगा। आइए देखते हैं। तो राजा धन इंद्र, इसके बाद है आपका एक शब्द और बचा है यथेष्ट। इसको तोड़ना है, आप तोड़ दीजिए। यथाधन इष्ट, अब इसको आप दो शुद्ध शब्द मिला आपको, यथा मतलब अनुसार, उसके अनुसार। ठीक, आइए इस पर आते हैं। बड़ा प्लस बड़ी बराबर क्या बनेगा, ए। बड़ा प्लस बड़ी बराबर क्या बनेगा, ए। जैसे आपका है राकेश, अब इसको तोड़िए, इसको आप तोड़ेंगे, जैसे और शब्द लिख लीजिए, राकेश हुआ आपका। इसको अगर तोड़ते हैं तो यहीं से टूटेगा, जहाँ पर एक चोटी मात्रा है वहीं से आपका टूटेगा। तो राकेश हुआ आपका, महेश हुआ। ठीक, अगर इन सबको तोड़ना है तो क्या करोगे, इसको तोड़ना है तो यही तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, राका धन ईस। क्या होगा, राका धन ईस। अब यहाँ पे बड़ा मिला और यहाँ पे बड़ी मिली, बड़ा बड़ी। अब ऐसे पूछ लिया राका धन ईस में कौन संधि है, तो क्या बताओगे, बहुत आसानी से बता सकते हो कि बड़ा बड़ी बराबर क्या बनता है, ए बनता है, एक चोटी मात्रा। और एक चोटी मात्रा किसकी पहचान है, तो गुणसंधि की पहचान है। ठीक, आइए महेश में क्या होगा प्यारे बच्चों, बताइए कि महेश को कैसे तोड़ा जाए। वैसे तोड़ा जाए जैसे राकेश को तोड़ा गया। हाँ, राकेश को तोड़ कर बिठा दिए, आप लेटा दिए, महेश को भी तोड़ कर लेटा दो। हाँ, आप लोग तोड़ने में बहुत तेज हो। चलिए, महेश तो महाधन ईश, महाधन ईश। सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ, सभी का यहाँ तक क्लियर हुआ। जैसे मान लीजिए आप कहिए महेश्वर, मैं उस प्रकार से लिखता हूँ महेश्वर, ताकि आपको दोनों तरीके पता हो जाएं। आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, महाधन ईश्वर आप ऐसे लिखिए, या फिर जैसे मैंने बताया था वैसे लिखिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक, तो आपने देखा कि बड़ा बड़ी मिला है, बड़ा प्लस बड़ी मिला है, तो आपका ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, एक छोटी मात्रा ए बनेगा। इसके बाद आइए देखते हैं दूसरे वाले पर। ये पहला तो आपका समाप्त हुआ। यहाँ तक किसी को कोई समस्या, किसी को भी कोई समस्या? प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, प्रश्न पूछ सकते हो, जो भी आपकी समस्या हो आप पूछ सकते हो। ठीक।
तो इस पर चला जाए, दूसरे पे। यस करके बताइए मुझे, दूसरे पर चला जाए। चलिए चलते हैं। क्या क्या आपका इसमें, आप देखिए इसमें भी आपका है छोटा प्लस छोटा u बराबर क्या बनेगा, ओ, एक छोटी मात्रा, और छोटा प्लस बड़ा u बराबर क्या बनेगा, ओ, एक छोटी मात्रा, प्लस बड़ा प्लस छोटा u बराबर क्या बनेगा, ओ, एक छोटी मात्रा, प्लस बड़ा प्लस बड़ा u बराबर क्या बनेगा, एक छोटी मात्रा। ठीक, इसमें भी 4 बना है आपका, आपने देखा, पहला, दूसरा, तीसरा और आपका चौथा। अब इसमें भी 4 बनेगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, तो आइए एक एक करके देखते हैं कि किसमें क्या है। एक बार आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या आपको बेहतर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है या कहीं कोई समस्या है। सभी लोग कमेंट करके बताइए, सभी लोग कमेंट करिए कि क्लास आपको बेहतर लग रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप क्लास को, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि और भाई बहन इस अच्छी क्लास को, बेहतर क्लास को प्राप्त कर सकें, और उसमें आपका सहयोग उनके लिए बेहतर होगा। तो चलिए चलते हैं, आप अपना काम करते रहिए। ठीक, अगर आप इतना सा सहयोग मेरा करते हो तो मेरा भी कुछ हौसला बढ़ेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे, मेरे बहुत ही अपने जो लोग हैं, मुझे भी प्रोत्साहित कर रहे हैं, मुझे भी ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं अपने द्वारा सहयोग देकर। और मैं आपको, जब मुझे देखो, जब मुझे उत्साहित करोगे और मेरे अंदर जब जितना एनर्जी बढ़ेगी, उतनी मेहनत से उतना बेहतर क्लास आपके लिए मैं ला सकता हूँ। ठीक, चलिए तो आइए हम देखते हैं इस पर। इसमें पहले आपका है छोटा प्लस छोटा u बराबर o, इस पर चलें। तो चलिए, जैसे आपका है, आपका सूर्योदय है, आपका बहुत सारे, जैसे सूर्योदय है, पूर्वोदय है, ठीक। तो इनको कहाँ से तोड़ेंगे, वही प्रक्रिया, जो पुरानी प्रक्रिया थी आपकी, वही चलेगी। तो इसको हमको तोड़ना है, तो जहाँ पर ओ की मात्रा, एक छोटी मात्रा ओ की मात्रा, वहीं से इसको भी तोड़ेंगे। तोड़िए, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सूर्य धन उदय। क्या हुआ, सूर्य धन उदय। थोड़ा सा मैं इधर ही लिखने का प्रयास करूँगा, हो सकता है आपको ना दिखे तो, क्योंकि आपको कहने का अवसर ना मिले। ताकि आप देखिए, सूर्य का मतलब समझते हो, उदय का मतलब समझते हो, उगना। सूर्य मतलब आपका सूर्यदेव। पूर्वोदय, पूर्वधन उदय, यानी पूर्व में उदित। ठीक, समझ में आया, सभी को समझ में आया, यहाँ तक सभी को समझ में आया। कमेंट करिए, एक बार कमेंट करके बताइए यहाँ तक सभी को समझ में आया। इसमें बहुत प्रकार के एग्जाम्पल बन सकते हैं। सर्वोदय है, जैसे आपका है लोकोपचार। अगर लोकोपचार शब्द है तो उसको आप तोड़ते हो तो लोकधन, लोकधन उपचार,
आ धन उ मिला, लोक में काम में आ मिला, उपचार में उ मिला, आ धन उ बराबर क्या बन जाएगा, लोको को पचार। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत सारे शब्द, जैसे आपका सूर्योदय तो लिखा ही गया है। ठीक, और इसके बाद आपका दूसरा है, दूसरा क्या है, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, छोटा आ प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ। जैसे आपका है नवोढ़ा है, समुद्रोर्मी है, जलोर्मी है। ठीक, तो आइए एक प्यारा सा शब्द है नवोढ़ा, और आपका है जैसे समुद्रोर्मी। ठीक, आपका है जलोर्मी, बहुत सारे शब्द हैं। तो आप तरीका समझिए कि किसको कैसे तोड़ा जा सकता है। आप उसके बाद जितने भी शब्द आएंगे आप खुद तोड़ सकते हो, किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं, नवोढ़ा एक शब्द है, इसको अगर आप तोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा। अब आप सोच में होंगे कि ऊढ़ा का अर्थ क्या होता है। ठीक, नव मतलब तो समझ ही रहे होंगे। ठीक, तो ऊढ़ा का अर्थ क्या है, ऊढ़ा का मतलब होता है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री। ठीक, तो दोनों सार्थक शब्द हुए कि नहीं हुए, कोई समस्या, आगे चलते हैं। ठीक, आइए अगला शब्द है समुद्रोर्मी। समुद्रोर्मी, इसको आपको तोड़ना है। कहाँ से तोड़ेंगे, जहाँ पे ओ की मात्रा है, जहाँ पे एक छोटी मात्रा है वहीं से हम तोड़ देंगे। ठीक, चलिए देखते हैं, तोड़िए प्यारे बच्चों, एक बार इसको आप तोड़िए, कमेंट करिए, देखते हैं कितने लोग सही होता है। वहीं से तोड़ना, जहाँ पर ओ की मात्रा है वहीं से तोड़ना। चलिए तोड़िए, सभी लोग कमेंट करिए जी। ठीक, तो देखिए इसको हम यहीं तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, समुद्र। ये आपका पदेन रा है इसमें, दा में, और दा आधा है, रा पूरा है। आपको बताया गया था ना पिछली क्लास में, कैसी दशा में पदेन रा सदैव पूरा होता है। समुद्र प्लस ऊर्मी, ऊर्मी के बारे में तो कल बताया गया था आपको। ऊर्मी मतलब होता है लहर, तरंग। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। जलोर्मी, जल प्लस ऊर्मी, जल में ला में छोटा आ मिला और ऊर में बड़ा ऊ मिला, छोटा प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ। चलिए आगे चलें, बड़ा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी का, सभी का क्लियर हुआ। आगे चलें, बड़ा प्लस छोटा ऊ बराबर ओ, इस पर चलें। चलिए जैसे आपका है इसमें, जैसे एग्जाम्पल है महोत्सव, जैसे एग्जाम्पल है आपका महोत्सव, और जैसे महोदधि, महोदधि। अब इसमें आपका महोत्सव को तोड़ना है आपको प्यारे बच्चों। एक बार इसे आप तोड़िए, मैं बता रहा हूँ, आप एक बार करके देखिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करिए सभी लोग। यहीं से तोड़ना है, जहाँ पे ओ की मात्रा वहीं से तोड़िए, सभी लोग तोड़िए, करिए। एक तोड़िए, मैं दोनों बताऊंगा। एक तो आप प्रैक्टिस करिए। चलिए अच्छा है, अच्छा है सभी का। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका महाधन उत्सव। महाधन उत्सव, महा मतलब समझते हो अधिक, उत्सव यानी बड़ा, महा मतलब अधिक या बड़ा, और उत्सव आपका यानी बड़ा कोई उत्सव मतलब प्रोग्राम जो आपका जब से त्यौहार वगैरह,
महोदधि, इसका क्या हो जाएगा? महा, यहीं से टूटेगा, महाधन उदधि। उदधि मतलब समझते हो? महा मतलब समझते ही हो, उदधि मतलब समझते हो? उदधि मतलब होता है समुद्र या सागर। तो दोनों सार्थक शब्द हुए, हाँ, दोनों आपके सार्थक शब्द हुए। ठीक, चलिए, जैसे एक शब्द है आपका, यही मैं लिख देता हूँ, गंगोदक। तोड़िए, यही टूटेगा जहाँ पे उसकी मात्रा है, गंगोदक। तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा ये आपका? गंगा धन उदक हैं। ठीक, गंगा धन उदक, बड़ा छोटा उ। उदक मतलब समझते हो? जल होता है, पानी जो पीते हो दिन रात, जिससे आपका जल ही जीवन है ना, इस समझ भगवान बांट रहे हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? अभी एक बचा इसमें, यहाँ तक क्लियर हुआ? एक बार यस करिए, बताइए, फिर आगे चलें। सभी लोग बताइए, प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार कमेंट करिए, देखते हैं, फिर आगे चलें। बड़ा प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, बड़ा प्लस बड़ा ऊ बराबर ओ, इस पर चलें, कमेंट करिए सभी लोग, देखें। चलिए, ठीक, आइए आगे चलते हैं। जैसे आपका है गंगोर्मी, जैसे आपका है महोर्मी, जैसे आपका है दयोर्मी। दयोर्मी, अब इसको तोड़ोगे, लिख देते हैं हम दयोर्मी। तीन शब्द है आपका, तीनों शब्दों को आप तोड़िए। पहला है आपका गंगोर्मी, तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गंगा प्लस ऊर्मी। क्या हो जाएगा? गंगा प्लस ऊर्मी। और अब यहाँ पे बड़ा मिल गया और यहाँ पे छोटा ऊ मिल गया। बिना, देखो यहाँ बिना बड़ा लाए गंग कोई शब्द होता है? नहीं होता है। ऊर्मी होता है? उर्मी नहीं होता है, इसलिए आपका बड़ा ऊ किया गया, ऊर्मी और गंगा। ठीक, चलिए, मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे समझ रहे हैं। महोर्मी, इसको तोड़ना है तो महाधन ऊर्मी। क्या हो जाएगा? महाधन ऊर्मी। महा मतलब अधिक, अभी बताया गया था। और देखो, आपको केवल शुद्ध शब्द पहचानना है, मतलब शुद्ध मिल जाए तो आपका सही होगा। दयोर्मी, दयोर्मी, इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दया प्लस ऊर्मी। क्या हो जाएगा? दया प्लस ऊर्मी। अब दया, दया मतलब समझते हो, जो आपके अंदर एक भाव है। ठीक, भाववाचक संज्ञा का शब्द है ये, ऊर्मी, बताया ही गया। तो एक बार आप कमेंट करके बताइए कि क्या इतना समझ में आया। अभी आपका एक पॉइंट बचा है, तब उसको भी मैं बताऊं। इसमें आपका दो प्रकार का एग्जाम्पल मिलेगा, और इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतना, जैसे आप जो लोग नहीं नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसको। तो चलिए, ले लीजिए और आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट करिए, बताइए कि यहाँ तक समझ में आया, बेहतर समझ में आया। फिर आगे चलें। आपका आगे आपका देखिए, ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, संधि का टॉपिक। जो जब तक संधि टॉपिक चलेगा, ये टॉपिक आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आपका वीडियो हो, चाहे समीक्षा अधिकारी हो, समीक्षा अधिकारी में तो बहुत ही महत्वपूर्ण 5 क्वेश्चन लगातार आता है ये। मतलब 5 क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, एकाध उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो अलग की बात है। तो चलिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए। तो ये संधि टॉपिक को अगर आप समझ लेते हो तो समझिए कि आपका 5 नंबर कहीं गया नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए, यहाँ तक थोड़ा सा हम यहाँ पर मिटाते हैं, इसके बाद ये 2 प्रकार के आपको बताते हैं। स्क्रीनशॉट सभी लोग ले लिए। चलिए,
इतने में हम इसको भी बता देंगे। आइए अब देखते हैं, छोटा प्लस री बराबर क्या होगा, अर। देखो यहाँ पे है ये छोटा प्लस री बराबर अर, यहाँ पे है कि नहीं है। अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल अब इसमें देखना है, जैसे आपका है देवर्षि, जैसे आपका है सप्तर्षि। अब देवर्षि और सप्तर्षि इन्हें तोड़ना है, देवर्षि और सप्तर्षि को आपको तोड़ना है, तो तोड़ दीजिए। कहाँ से तोड़ेंगे, अब देखिए, आप तोड़ने में आपको यहाँ से आप इस जहाँ पे ये रा है, यही रा पलट के जाए, क्योंकि ये रा आपका यहाँ नहीं है, ये रा आपका यहाँ पर है वाक के बाद, तो वहीं से टूटेगा। यही रा आपका री में बदलेगा, रेफ रा री में परिवर्तित होगा। क्लियर, क्लियर हुआ। तो आइए बदलते हैं, तो ये आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा देव धन ऋषि, दिख रहा है, देव धन ऋषि। अब देव का मतलब समझते हो, ऋषि का मतलब भी समझते होंगे आप, ऋषि मुनि, ठीक। और ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होता है, कोई बताए, कमेंट करिए। ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, कमेंट करिए। जब भी पढ़ाते समय ये शब्द मिलता है, मैं हर बार इस शब्द का स्त्रीलिंग और इस शब्द का विशेषण रूप अवश्य पूछता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, कई बार पूछा जा चुका है। तो सभी लोग कमेंट करिए, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा। उत्तर तो मैंने बता दिया, उत्तर को मैंने बताया है, लेकिन आप बताइए। तो ऋषि का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, ऋषिका। और ऋषि का विशेषण शब्द क्या होगा, ऋषि का विशेषण हो जाएगा आर्ष। ऋषि का विशेषण क्या होगा, आर्ष। और ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऋषिका। क्लियर, समझ में आया, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आइए इस पर चलते हैं, देवर्ष सप्तर्षि, इसको तोड़ते हैं। तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, सप्त प्लस यही रेफ रा आपका जहाँ है वही बदलेगा। यहाँ देखो, यहाँ तक मैंने तोड़ दिया, इसका मतलब है कि ये रेफ रा यहीं पे होगा, इसीलिए यहाँ से तोड़ा गया। सप्त धन ऋषि, ये आप समझ गए होंगे, आर्स मैंने क्यों लिखा था, बताया था, याद है आप सभी को, प्यारे बच्चों, याद है ना। चलिए याद रखिएगा, सप्तधन ऋषि। अब यहाँ पे आपको क्या मिला, छोटा आ मिला है, यहाँ पे क्या मिला, री मिला है। छोटा और री बराबर क्या हुआ, आर। छोटा री बराबर क्या होगा, आर। चलिए एक एग्जाम्पल आपको और बता दें, फिर आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आइए देखते हैं, अभी तो ये था आपका, अब ये आपका हो गया बड़ा प्लस री बराबर आर, बड़ा प्लस री बराबर आर। इस पर देख लेते हैं। तो बड़ा प्लस री बराबर आर, इसमें आपका है जैसे महर्षि, इसमें है आपका महर्षि, इसको तोड़िए, राजर्षि, इसको तोड़िए, सभी लोग तोड़िए। मुझे उम्मीद है कि आप तोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया जिस प्रकार से इसको तोड़ा जा रहा था उसी तरीके से आप इसको भी तोड़ सकते हो, उसी नियम के आधार पर इसको भी तोड़ सकते हो। महर्षि, राजर्षि, तोड़िए। तो चलिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका महाधन ऋषि। क्या हुआ,
महाधन ऋषि। महा मतलब अधिक, यानी महा मतलब महान, महा मतलब बड़ा, ठीक। जिस भी, क्योंकि कई परिप्रेक्ष्य में अर्थ निकलता है तो सार्थक शब्द है दोनों। महा कर दें तो गलत हो जाएगा। राजर्षि, इसको तोड़ेंगे, राजा प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। यहाँ तक सबको समझ में आया? आज की क्लास बस इतना ही। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? दोनों शुद्ध शब्द हैं, दोनों आपको समझ में आया? ये पूरा समझ में आया? आप ऐसे भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्लास को समाप्त करते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, पूछिए, अवश्य बताया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आप इसको, अगर आपको क्लास बेहतर लगती हो, मैं पुनः बताता हूँ, पुनः कह रहा हूँ आपसे कि अगर आपको क्लास बेहतर लगती हो तो आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हो, हालांकि मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता। मैं इतना कह सकता हूँ कि आप लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए चलते हैं, आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।